की भैंस। लेकिन सुरेंद्र राजपूत, अगर कुछ भगवान न करे हो जाए तो भी जिम्मेदारी प्रशासन की ही होगी, अगर ना हो उसके लिए एहतियात बरते जाए तो भी प्रशासन विलन बन जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चित भी मेरी पट भी मेरी। भाई दंगा कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी, दंगा कंट्रोल करने के लिए आपने पुलिस क्यों खड़ी की वहां पे, यानी कि आप तानाशाह। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई किस बेवकूफ ने कहा कि तिरपाल लगाने से धर्म खतरे में आ जाता है? बेवकूफ शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। अभी यहाँ पे हमारे जो पैनलिस्ट आपने बोला था। नहीं बिल्कुल करेंगे, दोबारा कहूंगा किस बेवकूफ ने कहा कि क्या नाम धर्म खतरे में आता है तिरपाल लग। ये पहले भी 50 साल से लगता आ रहा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। तेलंगाना की सरकार ने होली वाले दिन 15 तारीख 14 तारीख और 15 तारीख के लिए ये नोटिफिकेशन क्यों जारी किया कि 10 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा होकर होली नहीं खेलेंगे? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। होली अकेले खेलते हैं क्या? जवाब है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये होली की बात करते हैं, आपने तिरपाल की बात की। आप कह रहे हैं कि भाई ये फरमान नहीं, ये जो है दबी जबान में बोल दिया गया, लोगों से जबरदस्ती की गई है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन सुरेंद्र राजपूत, अगर कुछ भगवान न करे हो जाए तो भी जिम्मेदारी प्रशासन की ही होगी, अगर ना हो उसके लिए एहतियात बरते जाए तो भी प्रशासन विलन बन जाता है। ये तो चित भी मेरी पट भी मेरी। भाई दंगा कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी, दंगा कंट्रोल करने के लिए आपने पुलिस क्यों खड़ी की वहां पे, यानी कि आप तानाशाह। तो क्या करें? क्या बात है, वाह पद्मजा जी, आपको, आपके सारे दर्शकों को और हमारे सारे को पैनलिस्टों को होली की बहुत बहुत बधाई। और क्या गजब की बात आपने कही। आपने बिल्कुल शासन को, प्रशासन को बेचारा बना दिया और जनता को आपने हुक्मरान बना दिया कि जनता लाठी लेकर के खड़ी है दंगा करने के लिए, और प्रशासन तो बेचारा है, हिला हवाली करे तो बेचारा फंसे, प्रशासन तो बेचारा फंसे। गजब का आपका एनालिसिस है, आप बधाई की पात्र हैं। नहीं ऐसा तो मैंने कतई नहीं बोला। मैंने कहा पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है कि अगर कुछ हुआ तो आप उनका गला पकड़ लीजिए। तो क्या जिम्मेवारी आपकी है, या जिम्मेवारी अजय आलोक की है, या जिम्मेवारी सुरेंद्र राजपूत की है? प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं तो किसकी जिम्मेवारी? वही तो मैं भी और कह अगर रही हूं। जिम्मेवारी है तो क्या लठ चलाएंगे, गाली देंगे, सुनेंगे आप? है क्या वो क्या नाम जाकर के किसी को कुछ भी कह देंगे? नहीं चलेगा। संविधान के हिसाब से प्रशासन का काम हत्या करना नहीं होता है, प्रशासन का काम वध करना होता है। जो आदमी गलत है उसको पकड़ने का काम है प्रशासन का। प्रशासन का काम ये नहीं है कि आप किसी भी भीड़ पर गोली चला देंगे या डरा देंगे। प्रशासन का काम डराना नहीं, सुरक्षा देना। 2 सेकंड के लिए काउंटर कर दूं। प्रशासन हत्यारा नहीं। प्रशासन का पहला काम है कि हत्या रोकना। मत बोलिए प्लीज। हत्या के आरोपी को पकड़ना तो दूसरा कदम है, हत्या को रोकना प्रशासन का काम है। नहीं, हत्या को भी रोकना प्रशासन का काम होता है। खौफ के माहौल को सुरक्षा के माहौल में बदलना प्रशासन का काम होता है। प्रशासन का काम ये नहीं होता कि कर्फ्यू लगा दीजिए, चलिए घर के अंदर सबके सब, कोई नहीं घर के अंदर, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, हत्या होने की आशंका है। तो फ्लैग मार्च से खौफ का माहौल होता है या सुरक्षा का माहौल होता है? एक बात बताइए छोटी सी पद्मजा जी, या तो आप हमें बोलने दीजिए जी, और नहीं बोलने देना चाहते तो आप अपने प्रश्न रखते रहिए। भाई कहते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। अब इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए? सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। नहीं आप सर, अगर बोलने अगर आप हमारे को टोकते ही रहना चाहती हैं तो आप फिर उसके बाद फायदा क्या है? भाई हमारी तो पूरी बात हो जाने दीजिए ना। आप बीच में करके सीधे से आरोपित कर देंगे कांग्रेस, सपा और क्या नाम मुसलमान, इनको सबको एक रखिए, बाकी सबको आप अपने हिस्से में रखिए। आप अजय आलोक, संगीत रागी एक तरफ हो जाएंगे। सर आपने तो पूरा एक सिनेरियो पेश कर दिया। बोलिए ना सुरेंद्र राजपूत जी, नाराज मत होइए, कल होली है, बोलिए। नहीं तो आप बार बार बीच में टोक रही हैं मेरे को पद्मजा जी, मैं भूल जाता हूं आपसे, मैं डर जाता हूं। आप इतनी बड़ी प्रस्तोता हैं, भगवान न चले, बोलिए। तो मसला क्या है कि प्रशासन का काम, आजकल सब डरने लगे हैं। प्रशासन का काम डराना नहीं है, खौफ देना नहीं है, ठीक है ना? प्रशासन का अब आपका काम अजय आलोक जी करने लगे। अरे अजय भाई चुप रहो यार, वहां पर काहे को आप बिहार नहीं जा रहे हो, यहाँ पर बे पक कर रहे हो। आपको चुनाव लड़ना चाहिए जाकर के वहां।
यहाँ पर खाम में पड़े हुए परेशान होकर के। रुक जाओ, आप थोड़ा धैर्य रखो। अरे मैं बिहार में हूं, आपका मैं बिहार में हूं, आप बात कीजिए, बात खत्म कीजिए। सुरक्षा देने आप प्रशांत तो चुनाव लड़िए वहां पर, काहे को यहाँ पर पक कर रहे हैं? तो वहां पर आपका काम है सुरक्षा देना, ना कि लोगों को डराना। अरे मैं बिहार में हूं, बोलिए ना भाई जो बोलना है। प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के संतरी, भारतीय जनता पार्टी के बेरोजगार प्रवक्ता और उनका साथी मीडिया पिछले 15 दिनों से संभल के नाम पर पूरे देश के माहौल को विषाक्त करने में लगा हुआ है। क्या सिर्फ संभल में ही जुम्मे के दिन होली पड़ रही है, या क्या नाम कश्मीर में भी पड़ रही है, लखनऊ में भी पड़ रही है? लखनऊ में भी जुम्मे को होली है, फैजाबाद में भी जुम्मे को होली है, अयोध्या में भी जुम्मे को होली है, प्रयागराज में भी जुम्मे को होली है, मुंबई में भी जुम्मे को होली है। कहीं ऐसा तो कहीं बृहस्पति को तो होली है नहीं। तो आखिर ये सारा का सारा काम खाली संभल है यूपी में ही क्यों हो रहा है? आपने कभी सोचा? और पहली बार मस्जिदें नहीं ढकी गई, ये भी मैं बता दूं। सारे पूजा स्थल, जो पूजा स्थल कहीं पर कोई दिक्कत होती, मैं अजय आलोक की एक बात से सहमत हूं, पूजा स्थल पहले भी ढके गए, आज भी ढके गए हैं। और पूजा स्थलों को प्रशासन के सहयोग से, प्रशासन की एक क्या नाम इल्तिजा से इंतजामिया कमेटी खुद ढकती, प्रशासन नहीं ढकता। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, ताकि रंग में भंग ना पड़े, सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, इसलिए वो ढके जाते, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग भी इस प्रशासन क्या नाम मस्जिदों को ढकने का या मंदिरों को ढकने का मुद्दा बना रहे हैं, वो भी गलत। हम यहाँ पर संघ की भी मुखालफत करते हैं, मुसंघ की भी। अभी अजय संगीत रागी जी थे, संगीत रागी जी कहने लगे यहाँ से ऑटोमन तक, वहां से पता नहीं कौन कौन सी नकल करके पढ़ाई वाला काम करने लग गए। भैया अपना संभल को पहले ठीक कर लो, हिंदुस्तान को ठीक कर लो, ऑटोमन पे चले जाना बाद में। अच्छा, का नाम लेकर के क्या नाम आप वर्तमान को जो जहरीला कर रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज की डेट में जहरीले लोग हैं, संघ के लोग जहरीले लोग हैं। हम यहाँ पर होली हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आसान आराम से मनाएंगे और प्रशासन के लोग हमारी सुरक्षा करेंगे, हमें पूरा प्रशासन पर भरोसा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बयान बहादुरों पर, संघ के बयान बहादुरों पर और जो क्या नाम सांप्रदायिकता फैला रहे हैं वो सारे बयान बहादुरों पर हमें कतई भरोसा नहीं है। शासन को चाहिए, प्रशासन को चाहिए ऐसे जहरीले लोगों को बंद करे। कभी भी किसी इंतजामिया कमेटी ने यह नहीं कहा कि रोहोली का रंग पड़ने से हमारा धर्म भ्रष्ट होता है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई सर, आपको आप कह रहे हैं कि मस्जिदों को काम कौन कह रहा? गिरिराज किशोर। सर, दंगा होने का काम कौन कह रहा? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दंगा करने का काम कौन कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग। दूसरे पक्ष ने कब कहा दंगा होगा? तो सुरेंद्र राजपूत जी, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। आप कह रहे हैं कि मस्जिदों को ढकना सही है या गलत है? अगर प्रशासन लोगों को सुरक्षा का एक माहौल देना चाहता है तो उसे करना क्या चाहिए? फ्लैग मार्च से लोगों में भय फैल जाता है, अगर तिरपाल लगा दे तो लोगों का धर्म खतरे में आ जाता है, तो करना क्या चाहिए? भाई किस बेवकूफ ने कहा कि तिरपाल लगाने से धर्म खतरे में आ जाता है? बेवकूफ शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। अभी यहाँ पे हमारे जो पैनलिस्ट ने बोला था। नहीं बिल्कुल करेंगे, दोबारा कहूंगा किस बेवकूफ ने कहा कि क्या नाम धर्म खतरे में आता है तिरपाल लगे? पहले भी 50 साल से लगता आ रहा है और हर धर्म के, कभी मंदिर में लगा है तिरपाल, कभी मस्जिद में लगा है, कभी गुरुद्वारे में भी लगा है। हाफिज साहब, और ये शासन के प्रशासन के आग्रह पर, सुन लीजिए, शासन के प्रशासन के आग्रह पर इंतजामिया कमेटी, चाहे वो मंदिर की हो, चाहे मस्जिद की हो, चाहे गुरुद्वारे की हो, वो खुद लगाती है। ठीक है, तो फिर आपको जो एतराज है उससे तो कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवक्ता है, जो जहरीली भाषा बोलते हैं, जो होली के नाम पर दंगा भड़काना चाहते हैं, उनको फांसी होनी चाहिए। अरे ओके ठीक है, ये हाफिज साहब जो सुन रहे हैं अभी चुपचाप सुन रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक, संगीत राग, एक सेकंड, डॉक्टर अजय आलोक जवाब देंगे, फिर मैं फराज साहब के पास जाना चाहती हूँ। हाँ, पर हाफिज साहब देखिए एकदम थोड़ा चुप से हो गए क्योंकि उन्हें एतराज था तिरपाल। हाँ, आप जवाब जरूर दीजिएगा कांग्रेस। बोलूंगा। हाँ, डॉक्टर अजय आलोक पहले। सुरेंद्र भाई, दो सवाल हैं। शासन प्रशासन को सबके लिए जिम्मेदार होना चाहिए या सिर्फ एक धर्म? करिए, सबके लिए होना चाहिए, स्वाभाविक है। तेलंगाना की सरकार ने होली वाले दिन 14 तारीख को 15 तारीख के लिए ये नोटिफिकेशन क्यों जारी किया कि 10 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा होकर होली नहीं खेलेंगे? होली अकेले खेलते हैं क्या? जवाब है। इसमें आपके पेट पे क्या दर्द हो रहा है? दूसरा सवाल, आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है? तो मोहब्बत की दुकान छोटे समूहों में खेलिए। एक गजब आदत है, होली 10 आदमी जमा होकर नहीं खेल सकते हैं, और ये सही है? तेलंगाना सरकार का सर्कुलर ऑर्डर निकला। भैया पागल सही है, बात क्यों कर रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। दूसरा सवाल, अगर शासन प्रशासन
जिनके पति आपकी पार्टी में हैं। अरे दरभंगा की मेयर जिनके पति आपके पार्टी में जिलाध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि होली को 12:30 बजे से 2 बजे तक के लिए लंच ब्रेक दे दिया जाए। जवाब दे दीजिए। लंच ब्रेक लेते हैं होली में 12:30 से 2। नहीं इस सुझाव में आपके अगर किसी आदमी ने सुझाव दिया तो उसको कहिए नहीं कर सकते। अब उस सुझाव को लेकर के आप बेवजह का बतिया रहे हैं। ये सुझाव हो गया पंजा जी, ये सुझाव हो गया। ये सुझाव है हो गया किसी ने। मेयर के पास कोई एग्जीक्यूटिव ताकत है? तेलंगाना सरकार सर्कुलर निकाले। नहीं ये मेयर के पास कोई एग्जीक्यूटिव ताकत है? आप क्या बात, तेलंगाना सरकार ने अगर किया है तो सही किया है। अरे क्या बात करते हैं? मुसलमानों का नाम खराब। अरे आपको सरकार का ये अधिकार है कि वो ऐसे कदम ले, तो तेलंगाना सरकार करे